हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मेरे व्लॉग जो शुरू होते हैं सुबह से ही होते हैं ज़्यादातर। और आज सुबह के टाइम में जब मैं पार्क में गई थी तो वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो कस कर रहे थे योगा वगैरह। तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, हर रोज़ कुछ नया देखने के लिए मिलता है। और मैं ये सब इसलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि एक मुझे भी ना हैबिट बनी रहे कि हाँ, मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना है, मुझे डेली जाना है, वरना हैबिट ना छूट जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मॉर्निंग का, डेली का, जिससे आपको पता रहे कि मैं जा रही हूँ। और उसके बाद बच्चे जा रहे थे स्कूल, तो यहाँ पर दोनों कर रहे अपने अपने बाल कॉम। और इधर मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि बच्चों को तो मैं दूध वगैरह दे चुकी थी। और मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मुझे चाय पीना पसंद है सुबह के टाइम में। और मैंने ना कई बार ना ग्रीन टी पीने की भी कोशिश की थी, पर ग्रीन टी ना मुझे हाँ, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, मैं पी लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या ना, मेरा बेटा भी छोटा है, उसको मैं फीड कराती हूँ, तो ग्रीन टी पीने से उसको उसको ठीक नहीं लगता है। कहीं ना उसको नुकसान देता है वो छोटे बच्चे के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि जब भी मैंने ग्रीन टी पीने की कोशिश की है ना, तो उसको लूज मोशंस हो जाते थे शनि को। इसी वजह से मैंने ग्रीन टी पीना छोड़ दिया था। और अभी ना मैं हैबिट अपनी थोड़ी सी ब्रेड की कम कर रही हूँ, पर एकदम से छूटती नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, सनी हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए। शूज भी पहन लिए हैं और सनी ने लिए हैं पैसे। कितने पैसे हैं? 5 कितने रुपीज हैं? 5 5 रुपीज। 5 और सनी को मैं छोड़ने जा रही हूँ अभी स्कूल। और यहाँ पर देखिए, कमरे की हालत है कुछ ऐसे। और उसके आने के बाद मैं करूँगी काम करके। अभी मैं पहले सनी को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। आओ सनी, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, स्कूल चल रहे हैं। आज सनी का पेपर है ना, आज शनि जाएगा पेपर देने, जल्दी आओ। और सनी को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई अपना वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे छत पर जाकर। तो मैं कपड़े सुखाने के लिए ले जा रही थी छत पर। और देखो, बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं ना तो सारे काम आराम से निमट जाते हैं, अगर एक रूटीन बन जाता है, बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं। और अगर बच्चे घर में रहते हैं तो कोई रूटीन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पाता है। तो अभी बच्चों, मार्च का महीना चल रहा है, तो बच्चों का क्या है, स्कूल का ऐसे ही है, कभी पेपर है, कभी छुट्टी हो रही है, कभी जल्दी आ रहे हैं। लेकिन ये सब रूटीन ना अप्रैल से बनेगा हम लोगों का, क्योंकि बच्चे प्रॉपर तरीके से स्कूल जाएंगे, प्रॉपर टाइम पर स्कूल जाएंगे। तो मैं छत पर आई थी, तो छत पर आकर मैंने कब पहले दिया अपने पौधों में पानी, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से पौधे सूखने लगे हैं। अब डेली पौधों को पानी चाहिए होता है। तो अब मैं सोच रही थी कि इन पौधों को ना लाकर वापस बालकनी में रख लूँ, क्योंकि बालकनी में धूप थोड़ी कम आती है और छत पर धूप में ना जाना कम होता है ऊपर गर्मियों में। और ये देखिए, ये गेंदा पर ना फूल आने लगे हैं, ये देखिए, सारे गेंदा के ऊपर ना देखिए फूल आने लगे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये वाला देखिए, ये येलो कलर का फूल आ रहा है, और ये आ रहा है देखिए। जब इन पे सब पे फूल खिलेंगे कितना अच्छा लगेगा ना, कितना सुंदर लगेगा ना। और ये है मेरे ब्रोकली जो मैंने बनाए थे, है ना। और जल्द ही मैं छत की सफाई करने वाली हूँ, क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैंने सुखाए कपड़े पौधों में पानी डालने के बाद, और छत ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मुझे ना छत को क्लीन करना है होली से पहले, क्योंकि हम लोग जो होली खेलते हैं वो अपनी छत पर ही खेलते हैं। तो छत को मुझे क्लीन करना है होली से पहले, तो जल्द ही करूँगी इसकी सफाई। और अभी मेरे कपड़े सूख चुके हैं सारे छत पर। और कपड़े ना गर्मियों में मैं नीचे बालकनी में ही डाल लेती हूँ, धूप में ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अभी तो मैं डाल देती हूँ, अभी तो हल्की धूप है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो किचन सुबह के टाइम में आप कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन फैला ही रहता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, मुझे ये रहता है ना कि बच्चे जब तक स्कूल से आएँ, क्योंकि अब ना सनी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सनी भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, वो भी आ जाता है 11:30 तक। तो मुझे उसको भी लेने के लिए जाना है, तो मुझे ये लगता है कि 9:30 बजे मैं उसे छोड़ने गई हूँ। सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, इन 2 घंटे के अंदर मुझे अपना सारा काम फिनिश करना है। तो जो भी काम मेरे होते हैं वो सारे काम मुझे लग रहा है कि मुझे 11:30 से पहले पहले ना क्लीन सारे काम ख़त्म कर लेने अपने। जैसे किचन की क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोंछा, बर्तन,
ये सारे काम और नहाना धोना, तो ये सारे काम मुझे जल्दी जल्दी निपटाने हैं अपने। और आपको सही बताऊं तो कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप मेड लगा लो, तो मेड मैं जानबूझकर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेड से मेरा शरीर और ज़्यादा बेकार हो जाएगा। एक ना बॉडी को हैबिट सी पड़ जाती है जब मेड लगा लेते हैं ना कि ये काम मेड को ही करना है, और मेड के ऊपर काम पड़े रहते हैं पूरा टाइम। इसी वजह से मुझे मेड पसंद नहीं है। और अपने हाथ से जब हम काम करते हैं ना तो एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। और ये देखिए सोडा है जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, और बट मैं इन्हें फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इनसे मैं कुछ ना कुछ DIY कर लूँगी। जैसे कि अभी क्लीनिंग करनी है तो मैं इन्हें क्लीनिंग में यूज ले सकती हूँ। एक्सपायर हो चुका है तो लेकिन फेंकूंगी नहीं ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगी। पी नहीं सकते लेकिन हाँ क्लीनिंग में हम इन्हें यूज कर सकते हैं, तो इन्हें मैं क्लीनिंग के लिए रख लूँगी, है ना। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर कमरे में, तो कमरा मुझे करना है क्लीन। तो आप लोगों को बता देती हूँ, मैं मेड के बिना ना काम, मेड से ना मुझसे काम अच्छा नहीं लगता, मेड का किया हुआ काम सच बताऊँ मुझे पसंद नहीं है। एक तो उन लोगों का ना फिक्स टाइम नहीं होता है आने का, कभी वो लोग जल्दी आ जाते हैं, कभी वो लोग लेट आते हैं। दूसरी बात, जब हम खुद से काम करते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से ठीक रहती है। अगर मुझे ना, जैसे कि आपको पता है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसमें ना एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब हम मेड को लगा लेंगे तो हम पूरा टाइम मतलब वही लगता है ना, बेड पे लेटे रहो पड़े रहो, तो उससे कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती। अपने घर के खुद के काम करने से मेरा शरीर बिल्कुल फिट रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी विंटर्स में थोड़ा मेरा थायराइड बढ़ गया है, क्योंकि क्या होता है ना, विंटर्स में हम लोग आलसीपन इतना कर लेते हैं ना कि सारा टाइम बिस्तर में, रजाई में, कंबल में ही घुसे रहते हैं। तो इसी वजह से मुझे नहीं पसंद मेड का काम। और मेड का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी नहीं रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि जो मैंने पहले मेड लगाई हुई थी उसके बारे में आपको मैं कुछ बताऊँगी बातें, जिसकी वजह से मुझे मेड का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सारे जो भी कागज़ वगैरह है ना, ये सब मेरे कमरे में से निकले हैं, क्योंकि क्या ना, सारा टाइम हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, खाना पीना सोना रहना हर समय, बच्चों का सबका, तो सारा टाइम कूड़ा इतना हो ही जाता है। और कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो पीछे से मेरी डॉक्टर ने बर्तन साफ़ किए थे जो थोड़े बहुत थे, तो उसने एक ग्लास तोड़ दिया था कांच का, तो वो कांच मुझे मिला था झाड़ू लगाते वक्त। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ नहाकर, और सनी का टाइम हो चुका है स्कूल से लाने का, 11:30 बज चुके हैं। आप लोगों को बताऊँ तो मैं 11:30, पूरे 2 घंटे मैंने इतना काम कर लिया, अब इससे ज़्यादा और काम मैं नहीं कर सकती। और सनी को लेके आना है। सनी को लेके आए थे क्या? हाँ। अरे सनी अपनी ताई के साथ ही आ गया। सनी, अरे मेरा बच्चा आ गया, आजा आजा आजा। देखो आ गया, इतना इतना के चल रहा है। कुछ कह रही थी इसकी मैम? चीज ना लेके आया। और यहाँ पर ना शाम का टाइम था और मैं बना रही थी स्नैक्स, तो मैंने बनाए थे सूजी फिंगर। इनकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सनी क्या कर रही हो बेटी, क्या कर रही हो? मम्मा दीदी गई ट्यूशन और मैं खेल रहा हूँ अपनी टॉयज के साथ। क्या क्या खेल रही हो आप? A B C, कैट लिख दो, कैट। यहाँ पर सनी खेल रहा है और इसकी दीदी गई है ट्यूशन, और इधर मेरे पड़े हुए कपड़े जिनको करना है मुझे फोल्ड, और मैं करूँगी अभी कपड़े फोल्ड, उसके बाद कमरा साफ करूँगी। हाँ बेटा, तो मैं सनी को ना इसी तरह से टॉय में लगा देती हूँ कि बच्चों को ना कुछ भी सिखाना हो ना तो बच्चों को इसी तरह के टॉयज ला कर दे दो, और इनसे ना ये बहुत अच्छे से खेल लेता है। इस तरह की ना मेरे पास 2 तरह के हैं ब्लॉक्स, ABCD वाले, और ये ना एक तो ये छोटे वाली आती है और एक आती है बड़े वाले, तो 2 तरह के ब्लॉक्स ये आते हैं। तो मैंने इसको दोनों तरह के लाए हुए हैं, तो ये इस तरह के ABCD आते हैं, इसके अंदर फंसा लेते हैं बच्चे, और ये मैक्सिमम 200 की रेंज में आ जाता है, ज़्यादा है वो नहीं आता है कॉस्टली, 200 की रेंज में आ जाता है। एक इससे बड़ा वाला भी है मेरे पास। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ कपड़ों की तह, और ये है इसका स्टार, ये देखिए, है ना। तो चलिए मैं कपड़ों की तह बना लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ कपड़े। ना 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे थे मेरे, और इनमें से ना मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े तो बिल्कुल अलग हटाने हैं, अब गर्मियों वाले कपड़े निकलने वाले हैं। धीरे धीरे ना मैं अपने कपड़े हटा रही हूँ सर्दियों वाले, ताकि अब ना गर्मी आ रही है तो गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े निकल जाएंगे, तो सर्दियों वाले मैं हटा रही हूँ।
चलिए मैं तो फ्रेंड्स, अभी मैं ट्यूशन से आया हूँ और मम्मा यहाँ पे कपड़ों की तह बना रही है। और ये है सनी। सनी से हेलो। सनी हेलो बोलो। ये अपने किसी खेल में लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैंने ना किचन का काम छोड़कर मैं आई हूँ इधर आप लोगों से बात करने के लिए। और इस कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि इसमें ना कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, तो सारा टाइम मेरा काम ही फैला रहता है। कपड़े या फिर मेरा कान्हा जी की ड्रेस वगैरह बनाती हूँ तो ही इस कमरे में मैं आती हूँ, और या फिर मुझे कभी वॉइस ओवर करनी होती है तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ। बाकी ये रूम ऐसे ही फैला रहता है। ये बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते हैं कभी थोड़ी बहुत देर के लिए, बाकी सारा टाइम हम लोग एक ही रूम में बिताते हैं, उधर वाले में। और इस वाले रूम में ना सारे में कपड़े फैले पड़े हैं। उधर भी देखो कपड़े फैले पड़े हुए हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह फैली पड़ी है। यहाँ पे देखो बेड पे सारे भी। और ये चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे क्या जहाँ पढ़ते हैं वहीं फैला देते हैं, वहीं फेंक देते हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से मतलब क्या नुकसान हुआ है मेरा। ये देखो, ये ना मेरा पिलो कवर था, और ये पिलो कवर ना देखो यहाँ से ना सारा ख़राब हो गया। ये देखो, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धोने की वजह से हुआ है, क्योंकि ये ना कपड़ा थोड़ा सा वैसा है रेशमी सा, और इसको मैं जब मैं वॉशिंग मशीन में डाल दिया, मुझे नहीं पता था ये ऐसा हो जाएगा। इसको धोने के बाद ये देखिए फट गया है साइड से, मतलब धागे धागे से निकल गए हैं, क्योंकि इस तरह का कपड़ा होता है ना वो उसमें ठीक से धुल नहीं पाता है, मतलब ख़राब कर देता है वो। मेरे को ये चीज़ पता नहीं था। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना, थोड़ा सा नायलॉन वाला, मतलब जो इस तरह की बेडशीट होती है जिनमें रेशमी रेशमी सा फैब्रिक होता है, वो नहीं धोने चाहिए, मुझे नहीं पता था। और ये देखिए इधर ये वाला भी कवर ऐसे ही ख़राब हुआ है, तो मतलब इसकी वजह से ना मेरी नई की नई बेडशीट एक तरह से ख़राब हो गई है, पूरा सेट है ना। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए अपने। कुर्ती से मैंने टी शर्ट डाल लिया, कुर्ती मैंने निकाल दी थी क्योंकि मैं गीली हो चुकी थी सारी, क्योंकि सनी को मैं लेके गई थी वॉशरूम, पोटी वोटी साफ में दिख के गीले हो गए थे, जिसकी वजह से उसके कपड़े ना चेंज कर दिए उसके भी, और मैंने अपने भी चेंज कर लिए साथ में, क्योंकि गीले कपड़ों में रहने से क्या है ना, ठंड लग जाती है जल्दी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। देखो ये क्या है, ये है स्ट्रोक पाइप, और ये वाले पाइप ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है स्ट्रो, और ये मैं लेकर आई थी घर संसार सेल से। ये देखो, ये ना 4 स्ट्रो हैं, 2 सीधे हैं और 2 टेढ़े हैं, मतलब जो जूस पीते हैं ना, 2 टेढ़े हैं और 2 सीधे हैं, इस तरह से 4 स्ट्रो हैं ये। और इनके साथ में क्लीनिंग का ब्रश भी दिया हुआ है छोटा सा, और ये इससे ना ब्रश से ये अंदर से पाइप साफ़ किए जा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये वाले पाइप। सच बताऊँ, मेरा बेटा इनसे ना दूध पी लेता है अच्छे से, और जूस वगैरह पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे ये, मैं ले आई थी इसलिए। और मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने भी मुझसे मंगवाए थे, तो मैं 2 ले आई थी। और मेरी सिस्टर लेकर गई थी, काफ़ी सारा सामान लेकर गई थी वो भी, तो वो भी ले गई थी इसमें से पाइप वगैरह। और जो भी लोग मेरे घर रिश्तेदार में या जो भी लोग आते हैं ना, वो लोग घर संसार सेल ज़रूर जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में शॉपिंग हो जाती है। देखिएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और इनका अगर आपको प्राइस जानना है तो मैं बता देती हूँ, इनका प्राइस ओनली 60 रुपीज़ है। ओनली 60 रुपीज़ में देखो आपको 4 पाइप मिल रहे हैं, एक छोटा सा ब्रश भी मिला है, और स्टील के पाइप से ये ना ख़राब होंगे, ना टूटेंगे, ना कुछ होगा इनका बिगड़ेगा। और साफ़ करने के लिए भी ब्रश दिया हुआ है अलग से, क्लीनिंग वाला। तो मैंने तो ये फ्रिज के ऊपर ही रखे हुए हैं। ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किचन में हम लोग यूज कर सकते हैं, पर वही ना पता नहीं होता है हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक ना इस तरह की ये वाली जो क्लिप्स होती है भी बहुत ज़्यादा यूज में आती हैं, आपको पता होगा। ये वाली क्लिप्स मैं अक्सर यूज करती हूँ, और मैंने ना ये वाली डब्बी वहीं से ली थी घर संसार सेल से, और इसके अंदर मैंने यही क्लिप्स रखी हुई हैं सारी की सारी, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ये क्लिप्स। मैं इसी के अंदर डाल के रखती हूँ। और ये फ्रिज के ऊपर मेरा मेडिसिन बॉक्स रखा रहता है, इसी के ऊपर मेरी दवाइयाँ रखी हुई हैं थायराइड वाली भी सारी, जो मैं लेती हूँ, ताकि सामने दिखती है ना तो याद रहता है मॉर्निंग में, है ना। तो